हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा गुप्ता। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब मज़े में होंगे और सब सुरक्षित होंगे। तो आज जो व्लॉग है वो बहुत टाइम बाद आ रहा है और इसका भी एक रीज़न है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, यूटी चल रहे थे, तो मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला क्योंकि बच्चों की स्टडी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो बच्चों की यूटी थे तो मैंने कोई भी व्लॉग इसीलिए नहीं डाला। और अब जो है, लेकिन इन बिटवीन मेरे पास बहुत से डीएम भी आए भी, आप अपने जो कान्हा जी हैं उनका रूटीन ब्लॉग शेयर कीजिए, उनकी दिनचर्या शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा चलो सबके साथ शेयर करते हैं भी, मेरे जो कानू हैं और किशु हैं उनका हम रूटीन उनका कैसा रहता है, कैसे हम लोग उनकी सेवा करते हैं, तो वो सब मैंने आपसे शेयर किया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये देखिए, कान्हा जी को उठाने का काम जो है वो बच्चे ही करते हैं सुबह सुबह। जिस दिन बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता उस दिन मैं करती हूँ, और जिस दिन बच्चों को स्कूल जाना होता है उस दिन बच्चे ही करते हैं सुबह सुबह तैयार होकर उनको उठाने का काम। और ये देखिए, नन्नू ने उनको घंटी बजाई है या ताली बजा के, जैसे भी है, वो सबसे पहले उन्हें उठा देता है और फिर उसके बाद जो है वो पानी पिला देगा इनको। और कान्हा जी जो है वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, नन्नू अब उनको पानी पिला देगा। और इसकी ना, पानी पिलाते पिलाते इसकी वैन आ गई और ये भाग गया पानी छोड़ के बीच में। उसके बाद मम्मा आप पिला दो, मैं जा रहा हूँ। तो उसके बाद नन्नू ने मैंने पानी पिलाया और इनको कंबल में बिठाया, क्योंकि अब भी जो है वो थोड़ा सा काम और बाकी था। इनको नहलाते ही उठते ही मैं इनको उसी टाइम नहीं नहलाती हूँ, थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, 15-20 मिनट बाद जो है वो इनको नहलाती हूँ। इसके बाद देखिए, मेरा और बाकी काम हो गए थे। फिर उसके बाद जो है वो मैं इनका नहाने का सामान लेके बैठी हूँ। ये देखिए, इनके जो तौलिया है, एक डिब्बी में गंगा जल है और उस तांबे के लोटे में गर्म पानी है। और रात को जो इनका श्रृंगार जो मैं निकाल के रखती हूँ वो इस बास्केट में निकाल के रखती हूँ। और इनके सारे जो कपड़े हैं वो मैं इस बास्केट में रखती हूँ। ठीक है। और ये जो है वो साइड में पड़े वो इनकी साबुन है हल्का सा, और एक जो है वो तिलक रखा हुआ है। और जो अब जो है वो हम इनको नहलाएंगे। और ये देखिए, किशोरी जी को मैं नहलाते हुए शेयर नहीं करूँगी, सिर्फ कान्हा जी को ही शेयर करूँगी। अब जो तांबे के लोटों में मैं गरम, हल्का अब सर्दी आ गई है ना, तो गर्म पानी से ही नहलाती हूँ इनको। और उसके बाद जो है वो गंगा जल डाल लिया है। और अब जो है वो कान्हा जी को, हमारे लल्ला को नहलाया जाएगा। और हम सब लोग हैं ना, इनको लल्ला या मतलब कानू ही बोलते हैं। सभी घर में जितने भी मेंबर्स हैं हम सब इनको कानू बोलते हैं। और ये देखिए, कानू जो है वो नहा रहे हैं। रोज़ जो है वो मैं दूध वगैरह से इनको स्नान नहीं कराती, सिंपल पानी गंगा जल डाल के ही कराती हूँ। लेकिन कोई ओकेज़न हो या मुझे लगते हैं भी आज मन है मेरा या इनका मन है, तो उस दिन मैं जो है वो दूध पंचामृत से नहलाती हूँ, रोज़ नहीं नहलाती हूँ। इसके बाद हल्की सी साबुन लगा देती हूँ। और साबुन भी जो है वो मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ, कभी कभी 4-5 दिन में एक बार ही लगाती हूँ। सिंपल गंगा जल और गर्म पानी से वैसे मैं इनको नहलाती हूँ। और ये देखिए, हमारे लल्ला जो है, हमारे कानू जो है वो नहा रहे हैं। और ये देखिए, कानू जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। आज इनको मैंने येलो कलर की ड्रेस पहनाई है। और इनका जो श्रृंगार है वो बिल्कुल हल्का रखती हूँ मैं। सिर्फ चूड़ियाँ और मुकुट और कंठी में माला डालती हूँ सिर्फ, और कोई ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती हूँ मैं। और इधर देखिए, किशु भी एक तरफ जो है वो मैंने उनको भी, किशु को भी तैयार कर दिया था। और इनके गले में जो हार है ना, वो दूसरी चैन आती है अगर हम रेडीमेड लेके आते, तो मैंने जो है वो चैन चुभती है, तो मैंने जो है वो मोली का धागा बना के इनके गले में जो हार है वो उसमें लटकाया हुआ है। मुझे ऐसे लगता है भी इनको चुभ रहा होगा शायद। तो सिंपल से श्रृंगार के साथ जो है वो हम, मेरे किशु और कानू जो हैं वो दोनों तैयार हैं। हम किशोरी नाम रखा हुआ है इनका, और हम इनको घर में सभी किशु बुलाते हैं। और अब मैं जो है वो थोड़े बहुत इनके खिलौने जो हैं वो इनके पास रख दूँगी, जैसे कि मक्खन की, ये क्या बोलते हैं इसको, मक्खन रखने का एक वो मटकी, और एक तुलसी जी जो है वो मैंने इनके पास रखी हुई है। और
किशु का पर्स जो वो मैं इनके पास रख देती हूँ। और उसके बाद जो है वो एक पानी की छोटी सी लुटिया और उसमें जो है वो तुलसी दल डाल के इनके पास रख देती हूँ, ताकि इनको प्यास लगे तो ये इनके पास रहे। ठीक है, और ये सब अपने मन के भाव होते हैं सभी के भी, जैसा हम सोचते हैं हमें वैसा ही लगता है भी। शायद इनको भूख लग रही होगी, इनको प्यास लग रही होगी। इसके बाद जो है वो एक चंदन से इनका जो है वो मैं तिलक कर दूंगी, और उसी चंदन से फिर मैं खुद को भी तिलक कर लूँगी। और इसके बाद जो है जो बचा हुआ ये जो पानी होता है ना, जिसमें मैंने किशु और कानू को नहलाया था, उसके बाद ये पानी जो है वो मैं बाद में उसमें चढ़ा देती हूँ पौधों में। और इसके बाद ना मैं बाहर एक पेड़ लगा हुआ फूलों का, और मेरा डेली का नियम ही है, मैं फूल जो है वो भगवान जी को अर्पण कर देती हूँ। और वैसे कई बार घर पे भी पौधों में उग जाते हैं तो वो भी कर देती हूँ। वो मुरझा के नीचे ही गिरते हैं तो मैं सोचती हूँ भगवान जी पे फूल चढ़ा दिए जाएँ, तो मैं भगवान जी पे जो है वो अब ये फूल चढ़ा देती हूँ। और ये नित और उसके बाद जो है वो आरती कर देंगे। और आरती के लिए जो दिया है वो मैं एक ही चसाती हूँ हमारे मंदिर में, और जो कान्हा जी के आगे में अलग से दिया नहीं चसाती हूँ। सिर्फ एक ही दिए से सारे भगवानों जी की आरती कर लेते हैं हम, अलग से कोई मैं दिया नहीं जलाती हूँ। और जब हम ये रूटीन के काम करने लग जाते हैं ना, तो हमें कोई भी मतलब ये नहीं लगता कि हमने ये किया है वो किया, और ये रूटीन में काम हो जाते हैं, कोई बोझ नहीं लगता। और इसके बाद जो है वो भगवान जी का भोग जो है वो तैयार है। मैं सोच रही थी आज परांठा बनाऊं क्या बनाऊं, लेकिन जो है वो गाजर पाक की बर्फ़ी आई हुई थी, तो हमने जो है वो उसी का भोग लगा दिया। और ये दूध है। और इसके बाद जो है वो भगवान जी को तुलसी दल डाल के, और हम कानू को और किशु को भोग लगा दूंगी मैं दोनों को। और ना सबके भोग लगाने का तरीका अलग होता है। जैसे कोई जो है वो प्रसाद जो है वो कान्हा जी के सामने रख देते हैं, भी बोलते हैं भी कई देर तक पड़ा रहने चाहिए, और कुछ जो है वो अपने हाथों से खिलाते हैं भगवान जी को 2-3 बार, जैसे भी है। सबके भोग लगाने का तरीका अलग होता है। तो मैं जो भोग है वो इस तरीके से लगाती हूँ। और आप लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा भी आप लोग भगवान जी को भोग कैसे लगाते हैं। और इसके बाद देखिए जो लुटिया रखी हुई थी पानी की कान्हा जी के पास, वो नेक्स्ट डे जो है हम सुबह सुबह चरनामत के रूप में सब ले लेते हैं। और सब अपने आप ले लेते हैं, जैसे जैसे नहा के आते हैं ना, वैसे वैसे सब अपने आप ले लेते हैं। बच्चे भी सुबह अपने आप ले लेते हैं जब उनको उठाते हैं, और ये भी अपने आप ले लेते हैं। और उसके बाद देखिए कान्हा जी का मॉर्निंग का रूटीन जो है वो मैंने आप सबसे शेयर कर दिया। अब दोपहर को जो भी मैं बनाती हूँ उसी का ही भोग लगाती हूँ। आज जो है वो छोले पूड़ी बनाए थे, तो छोलों में प्याज था, तो मैंने प्याज का भोग ना लगा के कान्हा जी को मक्खन के साथ खिला दिया। और कान्हा जी को हम प्याज और लहसुन का भोग नहीं लगाते हैं। गर्मियों में जो है वो थोड़ी देर इनको बीच में रेस्ट करवा देते थे, लेकिन अब जो हैं वो दिन छोटे होने लगे तो बस फिर हम नहीं सुलाते। और उसके बाद देखिए फिर रात का टाइम हो गया था, और रात को जो है वो मैंने इनको चूरमा बना के खिलाया। चूरमा बनाया था बच्चों के लिए, तो बस वही भोग, कुछ स्पेशल नहीं होता, जो हम बनाते हैं बस वही होता है। और उसके बाद जो है वो रात को बिल्कुल 10 साढ़े 10 11 बजे से हम जो है जब दूध लेते हैं, तो सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा के, और फिर जो बाकी दूध होता है बच जाता है जो दूध, वो सारे दूध में मिला के वो प्रसाद के रूप में हम सारे ले लेते हैं। और इसके बाद जो है वो इनको सुला देंगे। और अब देखिए कान्हा जी जो है वो नाइट सूट पहन के रेडी हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाएगी तो इनको इनर पहना के सुलाएंगे। और इसके बाद जो है वो इनका बिस्तरा लगा के इनको लिटा के, और फिर जो है वो चादर डाल के सुला देंगे। और अभी गर्म जो ब्लैंकेट है बस वही डाल रहे हैं हम। रजाई जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाएगी ना तब निकालेंगे, अभी इसी में ही सुला रहे हैं।
क्योंकि ना हम जैसा फील करते हैं ना तो हमें लगता है उनको भी वही राधे फील होता है, बस इसी हिसाब से ही जय श्री सब राम। काम हो जाते हैं। और ये देखिए कानू जो है वो सो गए हैं, और इस तरह जो है वो मैंने आपके साथ कान्हा जी का पूरा रूटीन शेयर किया। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, और अगर मतलब कि हमने जो कान्हा जी का रूटीन है हमारा, हम जो सेवा करते हैं, अगर उसमें कोई भी आपको लगता है ये कमी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ताकि हम मतलब जी जो है उसको सुधार सकें। और वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।